बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं लंदन से वकार मलिक साहब। वकार मलिक साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का सर। आपका भी शुक्रिया, आपने लिया प्रोग्राम में। वकार मलिक साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि जिस तरीके से सिद्दीक जान पर हमला किया गया ग्वादर में, और एक इंतहाई सेंसिटिव जो एरिया है और एक बहुत बड़ा रियासत का इवेंट था, जिस तरीके से अरशद शरीफ और उसके गुंडों ने एक गुंडागर्दी की, दहशतगर्दी की, लेकिन इस पर जो एक खामोशी इख्तियार की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, मैं अपनी एक इस पे वीडियो भी उसमें मैं जिक्र कर चुका हूँ कि ये जो अरशद शरीफ साहब ने किया है ना, उन्होंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि मैं इतना ताकतवर हूँ कि वहाँ लोग भी बैठे होंगे, वहाँ फौजी भी बैठे होंगे, मैं उसके सामने एक बंदे को मारूंगा और कोई मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकता। ये अरशद शरीफ साहब ने अपनी ताकत का इजहार किया है बुनियादी तौर पे कि देख लो मैं कितना ताकतवर हूँ, कि मुझे कोई टच ही नहीं कर सकता यहाँ पे। यानी एक ऐसी जगह जहां पूरी दुनिया की नजरें थी, जहां पे आपके वज़ीर आज़म पहुंचे हुए हैं, सी पैक अथॉरिटी के हेड पहुंचे हुए हैं, आपको पता है वो सारा इलाका कंट्रोल ही हमारी जो है वो ताकतवर इदारे करते हैं, वो सारा इलाका मतलब सिविलियन के तो कम ही कंट्रोल में है वो। इसके बावजूद वहां घुस के एक लिहाज से समझ लें फौजी छावनी में घुस के ये हरकत करने का मतलब ही ये था कि मैं ताकतवर हूं, देख लो। अब ये इम्तिहान असल में हम आप लोगों का नहीं है, ये इम्तिहान है उन ताकतवर लोगों का कि क्या आप अपने मेहमान को, जिसको आपने बड़ी इज्जत से बुलाया, लेकिन वहां उस मेहमान की इज्जत को किसी और बंदे ने तार तार करने की कोशिश की, दहशतगर्दी की, उस पर आपने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, कोई मुजम्मती बयान तक किसी की तरफ से नहीं आया, किसी बड़ी हुकूमती शख्सियत की तरफ से भी नहीं आया, किसी मतलब कहीं से भी नहीं आया। तो ये बहुत ही तकलीफ दे चीज है कि एक बंदा अपनी ताकत का ऐसे इजहार करता है और कमजोर समझ के कहता है कि मैं इसको दबा लूंगा, डरा लूंगा और हम कोई बड़ा माफिया हैं, और कोई एक्शन नहीं होता। ये है वो रूल ऑफ लॉ जो पाकिस्तान में क्योंकि नहीं है, तो इसलिए ये जो आपको ये उस्मान मिर्जा की जो कहानी, ये क्या है? ये वही मेंटेलिटी है कि मैं ताकतवर हूं, जो करना है तुमने कर लो। यही मेंटेलिटी अरशद शरीफ ने भी दिखाई है। उस्मान मिर्जा एक सोच का नाम है, जो अरशद शरीफ ने भी सोच का मुजाहरा किया, वो वही सोच है जो उस्मान मिर्जा की सोच है कि मैं ताकतवर हूं, मैं जो मर्जी करना चाहूं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मुझे अगर कोई कुछ कहेगा तो मैं आगे से, मेरे पास ब्लैकमेलिंग के लिए 4 चीजें उसके बारे में पढ़ी हैं, 4 उसके बारे में पढ़ी हैं, 4 उसके बारे में पढ़ी हैं, तो मैं सबको मैंने काना किया हुआ है, मैं किसी को बोलने भी नहीं दूंगा। तो ऐसे चल रहा है पाकिस्तान का सिस्टम, और ये इंतहाई तकलीफ से चीज है। बाकी 2 सूरतों में जो सिद्दीक जान ने किया ना, वो बहुत अच्छा किया। दो डिफरेंट सूरतों में। एक तो ये कि सिद्दीक जान ने वहां जब सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन को ये यकीन दिलाया कि कोई 2 दिन तक कोई जिक्र नहीं होगा, जब तक ये इवेंट चल रहा है हम खामोश रहेंगे, इस इवेंट को हम सबूताज नहीं करेंगे। जबकि दूसरी तरफ से इस इवेंट को सबूताज करने की जानबूझ के कोशिश की गई। बिल्कुल सही लेकिन कह रहे सिद्दीक हैं। जान के बड़ेपन का मुजाहरा किया और कहा सिद्दीक जान ने कि मैं चुप रहूंगा, और सिद्दीक जान के करीब के लोग भी जो वहां मौजूद थे वो चुप रहे। ये तो बात जब निकल आई, यहाँ खुल गई, गलत बातें फैली, तो फिर सबको बोलना पड़ा कि नहीं भाई हकीकत में तो ये हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि एक और चीज जो सिद्दीक जान ने एक्शन ना लेके इस मुल्क के सिस्टम को नंगा होने से भी बचा लिया है। सिद्दीक जान अगर एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे और जब कुछ भी नहीं होगा, तो इस मुल्क का निजाम, इदारे, हुकूमत सब नंगे होके खड़े हो जाएंगे बाहर। तो सिद्दीक जान ने एक सी पैक पे वहां बैठ के कि कोई उस पर कोई हर्फ ना आ जाए, एक इस सिस्टम को मजीद नंगा होने से बचा लिया है कि पूरी दुनिया देखेगी ये कैसा सिस्टम है जहां एक ताकतवर दहशतगर्द एक बंदे को अपनी दहशतगर्दी का निशाना बनाता है अपने गुंडों के साथ मिलके, और वो बंदा आके दाद रस्सी के लिए एफआईआर दर्ज करवाता है या बात करता है कि जी मेरे केस को सुना जाए। और उसकी अव्वल तो पता नहीं एफआईआर भी दर्ज होनी थी या नहीं होनी थी। मुझे तो अब ये भी शक पड़ गया है कि जितना ये बंदा सही कह ताकतवर है, मुझे तो नहीं पता कि कहीं बड़ी जगह से इजाजत के बगैर एफआईआर भी उसके खिलाफ दर्ज होनी थी। भाई इस जिस बंदे को बीपर दिए जाते हो सबसे बड़ी न्यूज के, सबसे बड़े लोग आगे देते हो, उसकी ताकत का अंदाजा लगाए ना, वो एवं तो नहीं है सब कुछ कर रहा। बिल्कुल सही बात करें। और आप ये देखें कि वकार मलिक साहब, जो एक इवेंट का जो मकाम है सी पैक, जहां पे इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, तो अब यो आवाज उठाई जा रही है दुनिया भर से कि यकीनन ये सिद्दीक जान पर हमला नहीं था, ये उस वक्त जहां पर ये हमला किया गया, ये सी पैक पर हमला था, ये आसिम सलीम बाजवा साहब पर हमला था। लेकिन अफसोस की बात है कि जो एक खामोशी इख्तियार की जा रही है। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत पर आ जाती हैं। आप देख रहे हैं लंदन में बैठकर के जिस तरीके से जो एक दोबारा अहद वफा करने की कोशिश की गई कि हम आपस में भाई भाई हैं, हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे।
लेकिन ये तो जो इमरान खान को गिराने चले थे वो खुद एक दूसरे के खिलाफ होकर खड़े हो गए हैं। तो क्या देख रहे हैं जो मरियम नवाज और बिलावल की जो बयानबाजी सामने आ रही है, जिस तरीके से बिलावल अब खुलकर बात कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे वकार मलिक साहब? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि जो आसिफ जरदारी अभी पंजाब का उन्होंने एक चक्कर लगाया है, और नून लीग को थोड़ा सा खतरा ये पैदा हो गया है लाहौर में आके, जो उन्होंने अपनी तशरीफ वहां रखी, काफी अरसा बैठे रहे वो, हफ्ते से ज्यादा आई थिंक। नून लीग को खतरा ये हो गया है कि अगर इलेक्टेबल्स जो अभी भी नून लीग में मौजूद हैं, और इलेक्टेबल्स का बड़ा वोट है, अगर वो इलेक्टेबल्स, क्योंकि हम सो कॉल्ड एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत करते रहे इतने अरसे से, अगर इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हो जाती है अगले इलेक्शन में, उनके लिए पीपल्स पार्टी काबिल कबूल हो जाती है, और इलेक्टेबल्स हमारी पार्टी के जो बाकी कुछ बच्चे हैं वो पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं, तो पीपल्स पार्टी इधर हो जाएगी बड़ी मजबूत पंजाब में, तो नून लीग हो जाएगी इंतहाई कमजोर, क्योंकि तहरीक इंसाफ और अभी तो मुकाबला है नून लीग में पंजाब में, इक्तदार उसी को मिलेगा जो पंजाब की ज्यादा सीटें जीत जाएगा। नून लीग परेशान हो गई है इस वजह से कि पीपल्स पार्टी जिस तरीके से चल रही है, आप एक बात पे गौर करें, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। रिसेंटली, और पीपल्स पार्टी वो जमात थी जो खुल के जस्टिस काजी फायदी साहब की सपोर्ट कर रही थी। रिसेंटली पीपल्स पार्टी के 2 लीडरान के शायद मैं बयान सुन चुका हूं जिन्होंने कहा है कि नून लीग जस्टिस फायद ईसा के चीफ जस्टिस बनने का इंतजार कर रही है ताकि वो इनसे वही रियायतें लें जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से ली थी। अब ये लाइन जब पीपल्स पार्टी ने ली तो नून लीग घबरा गई कि ये तो लगता है एस्टेब्लिशमेंट वाली लाइन ले रही है पीपल्स पार्टी, तो फिर वो लगता है कि शायद कोई डील हो गई है। तो नून लीग घबरा गई है कि पहले तो हम डील किया करते थे, हम बुरके पहन के जाते थे, इस दफा पीपल्स पार्टी नंबर ले गई है। इस घबराहट में ये सारी लड़ाई हो रही है, ये सारा मुद्दा यहाँ पे परेशानी जो है इनको अभी इस टाइम। और इसीलिए शहबाज शरीफ जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो वाला जो उनका तरीकाकार है कि गेट नंबर 4 के बाहर जो है वो आपने सरबसजूद होना है और तब तक नीचे लेटे रहना है जब तक कि आपको कोई खुद आके ना कहे कि बस करो जी, कबूल कर लिया आपका, बस आप ठीक है हमारे लिए, तब तक वो शहबाज शरीफ वाला जो है वो प्लान नून लीग उस पर चल पड़ी है। आप नून लीग के लोगों से बात करके देख लें, जो लोग थोड़ा बहुत बोलते हैं लीडरशिप के खिलाफ, वो सब कहेंगे कि बिल्कुल शहबाज शरीफ वाली लाइन है, वरना हमारी सियासत का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो ये लड़ाई की इनकी बुनियादी वजह है, लेकिन अंदर से ये एक है, अंदर से ये सिर्फ इस टाइम डील लेने की जल्दी है। राना सनाउल्लाह साहब आपने देखा होगा प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा, उनसे सवाल किया गया कि शहबाज शरीफ ने बड़ी तारीफें की आर्मी चीफ की, आगे से आपको पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी शहबाज शरीफ ने भी तारीफ की है, बिलावल ने भी किया है, असद साहब ने भी किया है, फलां ने भी किया है, मुफ्ती असद साहब जो हैं। अब यानी वो बता रहे हैं कि बाजमात हमने इस्टेब्लिशमेंट की, जिनको सिलेक्टर बोलते थे, हम बाजमात खड़े हो गए एक लाइन में और हम सब ने तारीफ की। आलम पना आपका इकबाल बुलंद हो, आपका जो है वो इक़्तिदार सदा कायम रहे, ऐसे खड़े रहे थे लाइन। लेकिन वकार मलिक साहब, जो बिलावल ने बात की है आजाद कश्मीर में कि हम तो ये समझते थे कि ये वाकया नजरियाती हो गए हैं, और जो नारा लगाते आर आर और पार का नारा लगा रहे थे वो तो अब मुंह पकड़ने की बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में और भी बड़े बड़े इंकशाफात होंगे कि कौन डील लेने के चक्कर में कहाँ जाता था, रात के किस पार किस से मुलाकातें होती थी, दोनों जानब से आप देख रहे हैं कि इस किस्म का माहौल जो है ये अब सामने चीजें आएंगी। असल में दोनों पार्टियां क्योंकि डील के लिए मिलती रही हैं, पीपल्स पार्टी ने तो इकरार भी, अभी आसिफ जरदारी साहब ने रिसेंटली कहा था कि हम क्या पाकिस्तानी नहीं है, मतलब हम मिल रहे हैं। नून लीग है वो भी इकरार कर रही है कि हमारे भी राब्ते मौजूद हैं, तो इनको पता है कि राब्ते मौजूद हैं। इलेक्शन से पहले जो इन लोगों, अभी तो ये खैर आजाद कश्मीर के इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा पारा इन्होंने हाई किया हुआ ना, एक तो ये भी वजह है कि वहां पे हर बंदा चाहता है कि अगर हम, ये तासुर चला गया कि ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं तो वोट नहीं मिलेगा। ये लड़ाई वक्ती भी है, ये बात ध्यान में रखे हैं, ये एक ही सिक्के के 2 रुख। मुझे वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की प्रेडिक्शन बार बार याद आती है 2011 में, जिन्होंने नसीम ज़हरा के प्रोग्राम में की थी कि ये दोनों एक हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं मिलेगा, ये एक हो जाएंगे, ये एक हो जाएंगे। तो ये एक, मेरा ये तज्जिया है कि ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, फिलहाल इलेक्शन की वजह से कर रही है। लेकिन अगर इनमें से किसी एक पार्टी को यह लगा कि वो एस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा करीब आ गया तो दूसरी पार्टी राजों से पर्दा उठाना शुरू कर देगी, और जब एक पार्टी राजों से पर्दा उठाएगी तो फिर दूसरी भी उठाना शुरू कर देगी, और ये अपने सारे गंदे कपड़े सरे बाजार धोएंगे, और फिर आपको नजर आएगा कि ये कैसे दोनों पार्टियां अपनी सियासत का जो है वो बेड़ा गर्क करती हैं। ये करेंगे इनकी, मैं आपको इसकी बुनियादी वजह बता दूं। आप इसकी लड़ाई तो चलें एक तरफ है, वज़ीर आज़म इमरान खान जब आए ना इक़्तिदार में, जो हालात जिस तरह के क्राइम नजर आते हैं कि जो चीन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो थोड़ा घबरा गया था कि वज़ीर आज़म क्या कहते थे जी, नून लीग ने चीन के साथ मिलकर महंगे बिजली के सौदे किए, हम सबसे महंगे कर्जे ले रहे हैं। ज़ाहिर है चीन को लगता था ये कैसा बंदा यार कि जो है वो हमारे खिलाफ बात कर रहा है। अब लेकिन नौबत ये आ गई है कि चीन का सफीर ये कहता है कि नया पाकिस्तान एक जबरदस्त विजन है और हम इसको मुकम्मल करने में पूरी मदद करेंगे।
ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा बयानी है कि ये दोनों पार्टियां घबरा गई हैं, जिसकी वजह से कि यार अगर चीन भी इनके साथ खड़ा हो गया है, अमेरिका को इमरान खान ने आंखों में आंखें डाल के जवाब देना शुरू कर दिया है, चीन जो है वो कि पूरी मदद हासिल होगी इस हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी हुई है, तो हमारा तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस घबराहट में ये गलतियां करते जा रहे हैं, गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। एक दिन एक दूसरे को बहन भाई कहते हैं, दूसरे दिन फिर दुश्मन बन जाते हैं, तीसरे दिन फिर बहन भाई बन जाते हैं। कभी पता चलता है जी नवाज शरीफ और जरदारी ने फोन पे बात की और कहा जी हम एक ही हैं, फिक्र ना करो। तो आप देख लें अब किस तरह से चल रहा है। वो आज मेरे ख्याल में मरियम ने शायद बयान दिया कि वो कोई ईंट से ईंट बजाई थी किसी ने, वो अब डर के बैठे हुए हैं। मतलब ये दोनों तरफ से चल रहा है ना, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ये घबरा गए हैं असल में, ये हकीकी बात है कि सियासी तौर पे ये घबरा गए हैं। राना सनाउल्लाह के हवाले से जो अरुण रशीद साहब ने कहा था कि वो अभी रिपोर्टरों को बताते फिरते हैं कि ये तो अभी इलेक्शन हुआ तो तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, हालांकि नून लीग ये बात नॉर्मली नहीं करती पब्लिक में, लेकिन अब वो घबरा गए हैं वाकई।